तो भैया राज गया राजान का गया पंच का न्याय। देखो राज गया राजान का गया पंच का न्याय। मुश्किल भई गरीब की सुमट समय बिगड़ तो जाए। कैसे? ऊपर झंडगा को करया सला तला कू जाए। अब ऊपर झंडगा को करया सला तला कू जाए। हर जो तारंडुआ मरो तो सबको नौकर भाई। भैया अयन जयन डॉक्टर सबको नौकर होए। और जे के सबटी को करे तो छोरी पंखा नीचे सोए। कैसे? समय से दुख मिले सबको। भैया देखो समय समय की बात है। समय समय को फिर समय बिगड़ जाए। मर्द की पलकी लगे न देर। भैया पलकी लगे न देर। देखो भाई समय समय से चाल। और सब दुनिया ने कान कहे तो अब लगा लिए मोबाइल। भैया ये पैदल तो पागल चले। अरे भैया देखो पैदल तो पागल चले। एक मोटरसाइकिल हो तो पैसा को आदमी से रोज ढकोई ढोए। कैसे? आगोश में दिमाग को एक कंप्यूटर को काम। और 2 नंबर धंधा करे वक्त मिले जेब में दाम। भैया कैना से खर्चो करे रखते धनी फतूर। आज समय में है सुखी नौकर और मजूर। भैया ये जमींदार का जीव कुशक बैठा मोड़ो फाड़। भैंस को माल भैंस ने पियो खेत को खा गई बाढ़। कैसे? श्री राम कट्टो मिले एक 350 पैदा खर्चा में गई मत करो बचत की आस। गुड़ चीनी महंगी हुई इनमें करी कमाल। 1400 कुंटल बिकेवा जमींदार को माल। भैया बिल बिजली महंगा होया कनक संदेश। जमींदार मारा गया नहीं चुकी मोर की भेज। गरीब को नहीं सहायता झूठे बजरे ढाव। और 2 घर में नौकर जिनके है चलित में नाव। कैसे? कोई खा रहे अमर गुटका। कोई खावे नटराज कोई खावे जीत जयंती। कोई खावे दिलबाग। कोई पी रहे गांजा सुनती। कोई पीवे सिगरेट। कोई पीवे जंट तंबाकू। कोई होका को बैठ। कैसे? कोई का घर में 2 लुगाई। कोई आश्रित है रोटन को। और कोई की खाली गोद पड़ी तो ये नदेरा में झुंड छुरेटन को। कैसे? वास्तव में सही बात है। और राम कल्याणी को घर होगा फिर शाम को। मैं कि भाई तेरी सही बात है बढ़िया है। कोई को छोरा जला कलेक्टर। कोई को IAS। और कोई कर्म से झज हो जे करे कोर्ट में बेस। कोई को छोरा टीचर बन गो बच्चन को शिक्षा देवे। और बहुत सा मास्टर ऐसा होया जे फोकट की तनख्वाह लेवे। कैसे? कोई लुगाई सीधी सादी। कोई लुगाई नखरा में। और कोई सोवे ऐसी कमरा में। कोई सोवे छपरा में। कोई लुगाई सुट्टा पीवे भूखी है पंचायत की। और कोई लुगाई इसी जैसू खबर ले लो धात की। कैसे? कोई लुगाई इसी जैसू सारो गांव सुखी है। और कोई लुगाई इसी जैसू या नदेरा भी दुखी है। कपड़ा की कदर नहीं है माटी कर दी मणि की। और 6 महीना में 2 बंधावे औंधी आगी भरी की। कैसे? आजकल की शादी जिनमें सब्जी बने पनीर की। और दही बना के आगे भैया पहलू गई खीर की। कैसे? पूरा पापड़ी कोई नहीं खावे लड्डू गया भ्यावसू। और अन्यायी पे दुनिया उतरे कोसा ले कोई न्यावसू। चाय पकौड़ी नाश्ता में हलवा चाहिए मूंग को। और फल फूटन का नाश्ता में अंगूर को झूम को। देखिए सज्जनों, गीत गाने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस विषय के बारे में। इस युग में आप सब जानते हैं कि हम में से
हम तो एक वक्ता है और आप में से ऐसे ऐसे श्रोता है जो हर चीज को ग्रहण करते हैं, हर चीज का मंथन करते हैं, हर चीज को समझ करते हैं और बुद्धिजीव इस दंगल में श्रोता बैठे हैं। लेकिन इस युग में आप सब लोग जानते हैं कि धार्मिक प्रोग्राम चाहे कहीं भी हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण जी हो, चाहे दंगल हो, चाहे यज्ञ हो, लेकिन ये एक चौपाई में बताया है कि सार सार को ग्रहण करे, सार सार को ग्रहण करे, धोता देव उड़ाए। जो मेन सार शब्द को, चाहे भागवत हो, चाहे दंगल हो, चाहे रामायण जी, उसमें से सार को ग्रहण कर करके, मंथन कर करके और घर को जाकर के उनका मंथन करे, उनकी पालना करे, वही बुद्धिजीव कहलाता है, वही बुद्धिजीव कहलाता है। लेकिन इसी युग में आप सब लोग जानते हैं कि भैया समय समय की फेर है, समय समय की बात, और कोई समय पे दिन बढ़ो तो कोई समय पे रात। कैसे? ये रांदर नापो काट दे पर पुरुष नहीं कटवा दे, और भाई भाई मिलर चले पर दूत नहीं मिलवा दे। संगत जैसो फल लगे या परंपरा की रीत, और धारिया घने आगे आएगी जब पड़े मर्द को ठीक, पड़े मर्द को ठीक सखी तू सबसे हिलमिल चाल, और तेरी सब दुनिया नजरा करे मत पड़े बीच की बाल। कैसे? पड़े बीच की बाल कतैया तू तो भलाई छोड़े, और पटक पाप को चादरों से धर्म की चादर ओढ़, धर्म की चादर ओढ़ भलाई चले तुम्हारे संग, और या हंस ऐसा उड़ जाए एक दिन उड़े गुलाबी रंग। ये मानव जीवन लग 84 योनियों को भोग भोग करके बड़ी कठिन ये मनुष्य धी मिलती है, और इसमें आकर भी हर इंसान परमात्मा को भूल जाता है। काम तो सब कुछ करना ही पड़ता है गृहस्थी में, लेकिन 24 घंटा में से ऐसा बताया है कि 5 मिनट परमात्मा का नाम का उच्चारण कर ले तो 9 भक्तियों में से एक भक्ति बताई गई है। आप सब जीव बुद्धि जीव है इस दंगल के अंदर कि पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। कैसे कैसे? अरे गणपति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को, पद की सेवा से मैं कुंडन रोजा प्यारी को। पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को, पद की सेवा से मैं कुंडन रोजा प्यारी को। पति देव पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को, पद की सेवा से मैं कुंडन रोजा प्यारी को। आपने अभी कथा सुनी है, सती नर्मदा ने तो पति की सेवा से ही वैकुंठ को प्राप्त किया था। स्त्री के लिए तो पति की सेवा और सास ससुर की सेवा, और पुत्र के लिए माता पिता की सेवा, अन्यथा गुरु की सेवा। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। आज के युग में देख लीजिए, हमारी ऐसी ऐसी माता बहनें हैं कि शायद जे छोरा को 9 महीना तो पेट में रखो, और बाहर आने के बाद में पढ़ाई लिखाई ब्याह सगाई सब कुछ कर दिया, तो शायद डोगरा डोगरी को ऐसी कोई औरत होगी इस युग में 100 में से 10-20 जो सास ससुर की सेवा करती होगी, टाइम टाइम पे खाना पीना देती होगी। लेकिन मेरा एक निवेदन है हमारी माता बहनों से भी। कौन सा? हारे बहुलो में तो बोले सासू सू बोली वाणी में। कैसे कैसे? बहुलोची मत बोले सासू सू बोली वाणी में, सेवा कर ले हाथ लगा ले भेदा पानी में। बहुलोची मत बोले सासू सू बोली वाणी में, सेवा कर ले हाथ लगा ले भेदा पानी में। बहुलोची मत बोले सासू सू बोली वाणी में, सेवा कर ले हाथ लगा ले भेदा पानी में। एक चौपाई में बताया कि बहुलोची मत बोले सासू सो खोटी वाणी में, सेवा कर ले तू हाथ लगा ले बहता पानी में। ये मानस जीवन बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रमाण की तो कोई जरूरत नहीं होती है। आप सब लोग जानते हैं, एक चौपाई है। कैसे? कि सेवा कर जो सास ससुर की कई जन्म सुख पावेगी। कैसे कैसे?
हरी तुम सेवा कर जो सास ससुर की गई जन्म सुख पावेगी, तू भी सास बढ़ेगी जब खासू रोटी खावेगी। सेवा कर जो सास ससुर की गई जन्म सुख पावेगी, तू भी सास बढ़ेगी जब रोटी खावेगी। सेवा कर सास ससुर की गई जन्म सुख पावेगी, तू भी सास बढ़ेगी जब खासू रोटी खावेगी। तो इसलिए माता पिता की सेवा और धर्म नहीं दूजा, स्त्री के लिए पति देव की सेवा और अपनी सास ससुर की सेवा, और इससे बड़ा और धर्म कोई दूजा है ही नहीं। समझ लो। अब आगे खिलाड़ी की बात, अब या के तो काहे होट करी जाएगा, छोरा तो बढ़िया नौकर होगो, और अब या को हर जोता भावेगा, या को तो नौकर ही नौकर दिखे। क्यों? 100 बैंक में नौकर होगो, और अब भेजे कि सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिलेगो, नारीपुर गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारी सु, तेरे घरवाली तेरे के सेवा करी। आज के युग में ऐसे ऐसे लोग हैं कि चले चल गो दुनिया में नौकर के छोरी देवा को। कैसे कैसे? चले चल गो दुनिया में नौकर के छोरी देवा को, नंबर बिना बिना को आगो रनवा देवा को। चले चल गो दुनिया में नौकर के छोरी देवा को, नंबर बिना बिना को आगो रनवा देवा को। चले चल दुनिया में नौकर के छोरी देवा को, नंबर बिना बिना को आगो रनवा देवा को। साल कछु देखी ऐसी चलती, साल कछु देखी ऐसी चलती, एकदम देखी समय बदलती। छोरो हो जाए नौकरी में भर्ती, तो दुनिया डोले पीछे पड़ती। साहिबा के बीवियों नहीं है धरती, तू तो ले ले मेरी लड़की। चाहे कर रहो जमानो कटती, और साहिबा की मैया डोली भजती। दुनिया में नौकर को छोड़े देवा को, नंबर बिना बिना को आगो रखवा देवा को। दुनिया में नौकर को छोड़े देवा को, नंबर बिना बिना को आगो रखवा देवा को। तो इसलिए सेवा का लाल लावे हमारे युवा भाई से भी निवेदन है कि शिक्षा भी होना जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो यह मानव जीवन अधूरा है। आज का युग तो शिक्षा का है। छोटा सा प्रसंग है आपके सामने, देखिए सज्जनों, बड़ा रोमांचक प्रसंग आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान देकर के सुने तो अच्छा आनंद आएगा। भक्त और भगवान का प्रसंग है, करुणा रस का प्रसंग है। देखिए, एक दिन भगवान विष्णु सिंहासन पे विराजमान थे और आपस में वार्तालाप चल रही थी और मन में विचार धारण कर रहे थे। बोले, हमने एक आपने भी नाम सुना होगा कि राजा मोरध्वज, जिसने अपने बच्चे को चीर करके एक सिंह के आगे डाल दिया। श्रीमद् भागवत में भावार्थ में देखिए, ऐसे ऐसे महादानी योद्धा, लेकिन भगवान उस बात को बीच में काट देते हैं और मन में विचार करने लगे कि तुम झूठी प्रशंसा करते हो। मैंने एक राजा का नाम सुना है और वो अम्बनगर में राज करता है। हमको चल करके देखना चाहिए कि हम संतों के लिए कितना दान दे सकता है। और दान की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है कि दान देता क्यों डरे और करनी कर पछताए, और बोवे पेड़ बबूल को तो आम कहां से आए। एक चौपाई ये भी बता रही है कि बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु करते दान, और ये तो दान हराम है कहते वेद पुराण। हमारे वेद पुराण में इस चीज की व्याख्या करते हैं। तो सुनो, उसी समय भगवान विष्णु संत का भेष भर के और अम्बनगर को चल दिए। अम्बनगर को चल दिए और जाकर के उस अम्बनगर में जाकर के अलग गया। इस बात का राजा को मालूम चल गया। राजा चरणों में शीश नवाया और आदर सत्कार दिया, और जाते ही राजा को वचनबद्ध कर दिया कि रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर वचन जाई। सुंदर राजा को वचनबद्ध कर दिया। उसी समय अब के तो ये पैसा अनुकूल है, ऊंचा हाथ कर तो दिखाओ मत तो न्याय आना पड़ेगा। अब की बार तो हमने भी सोगर थाली के नीचे उतरा।
ये पैसा को देवा यही आना पड़ेगा। देख सो हमारे लिए कष्टी सही, क्योंकि अब की बार सभी भेड़ियाओं की हमारी एक हम नीचे नहीं उतरेंगी, अगले साल फिर देखेंगे। अब की बार तो यही निवेदन करना पड़ेगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये पैसा मत बताने का था और भूल जाऊंगा। देखिए राम राम। राजा को जाते ही वचन बंद कर दिया और राजा अपनी घरवाली को साथ में बुलाता है, घरवाली को साथ में बुलाता है। लेकिन रानी राजा से बड़ा प्रेम से कहने लगी, बोले हे महाराज, परमात्मा की भक्ति के बिना मेरे ये रंग महल अटारी कोई काम की नहीं है। लेकिन समझो, एक छोटी सी पंक्ति में हाथ जोड़ करके रानी और अपने राजा से कहने लगी, बोले महाराज, परमात्मा की भक्ति के बिना ये मानव जीवन अधूरा बताया गया है। ये रंग महल अटारी ये मेरे कोई काम की नहीं है। तो समझो एक छोटी सी पंक्ति में किस तरह से समझाती है, कैसे समझाते हैं भैया? कि रानी पति अपने को समझा रही, कैसे फिर भैया? हेलो, कि रानी पति अपने को समझा रही, कैसे? अब ये तो देख कोई अच्छी बात लगी, स्टेज पे हमारी भी शोभा और तुम्हारी भी शोभा, और हम भी डोलना ऐसा को लगा और तुम भी ऐसा को लगो, तो स्टेज की शोभा स्टेज पे ही रहनी चाहिए। ये दिखावा से पार को पड़े। किस तरह से समझाती है, कैसे समझाते थे बेटा? कि रानी पति अपने को समझा रही, भैया ले चल बलम कवर मैंने कही, कैसे? वो आपा जंगल में भजेंगे सीताराम, कैसे? बेमतलब सारी बात कहे, रानी पति अपने को समझा रहे, बल बलम कवर को मैंने कहे, आपा जंगल में भजेंगे सीताराम, बेमतलब सारी बातें कहे। कि रानी पति अपने को समझा रही, ले चल बलम कंवर को मान कही, आप जंगल में भजेंगे सीताराम, अरे बेमतलब सारी बात गई। तो सजनों, इस प्रकार से राजा और रानी अपने दोनों बच्चों को गोदी में उठा करके और राजपाट को त्याग करके और संत भेष में भगवान विष्णु को सौंप करके जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गई। सजनों, उस जंगल में छोटे छोटे बच्चों को भूख सताने लगी और हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, बोले महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भूख सता रही है, राजपाट तो त्याग दिया, लेकिन इनको अन्न नहीं मिला तो यह प्राण भी त्याग सकते हैं। उस जंगल में थोड़ी आगे गए, एक छोटी सी विद्यारण की होटल दिखाई दी और धीरे धीरे राजा और रानी उस विद्यारण की होटल में पहुंच गए। राजा रानी हाथ जोड़ करके विद्यारण से कहने लगी, बोले हे विद्यारण, अगर तू आधा सा टुकड़ा रोटी का दे दे तो शायद मेरे बच्चों की भूख प्यास बुझ जाए। लेकिन उस बेचारे ने मना कर दिया, बोले हे रानी, बड़े आदमी की ऐसी कहावत है कि तोसर की रानी मेरी होटल में रोजी नई रोटी मांगवा को आए तो मेरी तो गैला की झोपड़ी राम राम नहीं चले जाए। बोले एक बात जरूर है, तुम राजा और रानी मेरी होटल में नौकरी कर सकते हो, तुम चारों प्राणियों का पेट पालन अवश्य हो सकता है। सो अपने बेटों की खातिर उस राजा और रानी बिठान का नौकरी करने लग गए। राजा का काम उठा दिया जंगल में जाना और लकड़ियों का गठन लेकर के वापस होटल में आना, और रानी का काम लगाया साफ सफाई करना और पूछा फटकारी देना, रसोई बनाना। तो सज्जनों, इस कथा को आप पद के माध्यम से ग्रहण करेंगे। तो सज्जनों, देखिए बेटा ने क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया? हार तू तो मन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़वाड़ी। कैसे कैसे? तू तो मन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़वाड़ी, तेरी घरवाली बनेगी रोटी करवाड़ी। तू तो मन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़वाड़ी, तेरी घरवाली बनेगी रोटी करवाड़ी। तू तो मन जाजो लकड़ी लाजो बढ़िया बड़वाड़ी, तेरी घरवाली बनेगी रोटी करवाड़ी। अब हेतर
त्रिलोकीनाथ बनाता तेरी लीला न्यारी। और अम्बनगर को भूप देख लो जाके बेड़गो हारी। बाहोदल में देख मुसाफिर दूर दूर से आवे। और एक दुनिया की बात मुसाफिर मालिक से बतलावे। पूछे मालिक से व्यापारी साथी खेदे बात बिटारी। और तेरे या रोटी करवाड़ी घासे आगी नारी। या की सुंदर शोभा भारी जड़ चंदा में सुचीर नकारी। दम का मारे सुगर ललारी। या को चंदा को सो टूक जे को देखे भागे भूख। ले ले मोर 25 इसा बतलाए बिटारी सू। कैसे बड़ी तू दो बात करा दे मेरी याद बाजे सो। दो बल्कि राजो लकड़े लाजो बढ़िया बड़वाले तेरे घरवाले बोले रोटे करवाले। दो राजो लकड़े लाजो बढ़िया बड़वाले तेरे घरवाले बाड़े रोटे करवाले। सुनो एक सौदागर व्यापारी उस गंगा तट पे झांझ चलाता था और खाना खाने के लिए वो उसी होटल पे आता था। लेकिन जिस दिन खाना खाने के लिए आता है तो रानी का रूप को देख करके और सौदागर का मन को देख करके उस सौदागर का मन ललचा गया। सौदागर हाथ जोड़ करके बिटाने से कहने लगा, बोले हे बिटाने तुझे मुझे इतने दिन तेरी होटल में खाना खाते हो गए, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन और ऐसी सुंदरी रसोई बनाने वाली मैंने तेरी होटल में पहली बार देखी है। चाहे मेरी सारी मेहनत की कमाई को ले लीजिए, लेकिन आपके ये रसोई बनाती है, इसका सौदा आप मेरे साथ में कीजिए। तो किस तरह से वो बेचारण है उस रानी को बेच देती है होटल से ही, और कैसे वो सौदागर व्यापारी लेकर के जाता है। कैसे जाता है मेरे भैया? ले ले मोहर 25 बेचारे में झोली भर दूं तेरी। या से बात करा दे मेरी हाँ मैं मालिकनी ने भर ली। लोटन की ते पाई कर ली होगी छाने छाने बात। करो जब सतवंती से घात दिल में कर विश्वास मुसाफिर तो तू मैं समझाऊं। और तू तो जाकर ठिडया को रोटी ले रखनाऊं। सौदा पक्का हो गया, लेकिन सौदा पक्का होने के बाद में बिटान बड़ी चतुर चालाक थी। सौदागर से कहने लगी, ये रानी तेरे साथ में ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि मैं गंगा तट पे रोटी का वायना से इसको मैं पहुंचाऊंगी और आप वहां से जहाज में बिठा करके रानी को लेकर के चले जाना। तो समझो क्या कहती है, क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे बिटान सतवंती से बोले तू जो लड़का देती डोले। बेगी रोटी साग पका जो और गंगा तट पे एक मुसाफिर जेबू दे के आ जाओ। भैया नो टूक उड़े रे छाती का। कैसे? नो टूक उड़े छाती का तेरिया बोले बाणी। मेरी बात सुनो महारानी, महारा दिल में धोखो आवे और मेरो धर्म घटे को मैं तुम्हें रोटी ले रखनावे। आछी खोटी बैठी आज और मेरो बलम लड़े वो जाने खा पावेगी झाज। रोटी रोटी जावे रानी या बगली ने आछी थानी। टपके नैनन में से पानी अब व्यापारी ने पकड़ो देखो सतवंती को हाथ। कैसे? और हे त्रिलोकीनाथ दाता यो सभा में कर गई बात। हो तू तो मचे राजो लकड़े राजो बढ़िया बनवाले तेरे घरवाले वाले घरवाले। तू तो मचे राजो लकड़े राजो बढ़िया बनवाले तेरे घरवाले वाले रोटी करवाले। सुनो जैसे ही रोटी लेकर के वो सौदागर के बिठाने उस रानी जाती है और सौदागर व्यापारी जहाज को चलाता 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 यमुना के किनारे आता है। और जैसे यमुना के किनारे आता है और रोटी देने के लिए हाथ को आगे करता है और वो सौदागर व्यापारी कब्जा को पकड़ के खींच के और जहाज में पटक करके रानी को लेकर के चले जाता है। सज्जनों, राजा अम्ब जंगल से लकड़ियों को इकट्ठी करता है और माथे पे रख करके और वो वापस होटल में जाता है तो दोनों बच्चे विलाप करते हुए मिलते हैं। राजा मन में विचार करता है, घबरा गया कि आज मेरे बच्चों से कोई गलती हो गई जो दोनों बच्चे मेरे विलाप कर रहे हैं। तो क्या कहता है, क्या कहता है भैया? भैया देखो रानी तू सौदागर लेगो रुपयो जीव को लायो। राजा काट बड़ी तो लायो बन इतबित ध्यान लगायो और घरवाली को देखे राजा एकदम से घबरायो।
खाना रोवे सर्वनीर बिनपू कौन बनावे धीर या बुढ़िया ने पर में फाड़ी और राजा पूछो सत्य बता दे था मेरी घरवाली। कैसे? इतनी बात को सुनकर के बेटा ने क्या कहने लगी? क्या कहते मेरे भैया? बगड़ी नार ने ठोरा तेरी बाने तो माफी कर दी मेरी खासू गया घर की आगी और एक मुसाफिर 10 बजे के लारे लारे भागी। कैसे? यासु भार न कर जा भरुआ काई को बोल सुनावे कड़ुआ तू भग जा नीच गवार डटे में तो होटल मेरी में। कैसे? धक्का दे के बाहर निकाल जब राधे अंधेरे में इतनी बात को लेकर के बेटा ने झूठ बोलती है और झूठ में झूठ बोलती है कि तेरी घरवाली का मुझे कोई मालूम नहीं है कि भग जा नीच गवार अरे डटे वत होटल मेरी में और धक्का देके बाहर निकालो रात अंधेरी में। रात में 12 बजे उस राधा को वो बिठा है और होटल से धक्का देकर के बाहर निकाल देती है। उसी समय रात के 12 बजे राजा अम्ब है अपने दोनों बच्चों को गोदी में उठाता है और गोदी में उठा करके और यहाँ से वो रानी की तलाश में रात के 12 बजे ही निकल जाता है। लेकिन सज्जनों दोनों पुत्र उस राधा की गोद में अपनी माँ की याद करके रात के 12 बजे और किस प्रकार से रुदन मचाते हैं कैसे विलाप करते हैं सज्जनों। कैसे करते हैं भैया? हाँ रे 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 छाती आके रोने गाए नो नो टूक सबर नहीं हो। कैसे? हाँ रे 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 छाती आके रोने गाए नो नो टूक सबर नहीं हो। को खेलो ना मेरा ले ले वो लगी रो रे रे शादी आके हो रे गाए नो के सवारे वाली हो रे को खेलो ना मेरो ले ले रो हरे रे 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 रो रे 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 बोलो दे खिलौना मेरा ले ले हिलकी रो है। प्यारे सज्जनों उस पिताजी की गोद में रात के 12 बजे दोनों पुत्र और रुदन मचाते हैं। लेकिन अनहोनी जब होती है सज्जनों उस जंगल में एक गंगा नदी बहती मिल गई और राजा अम्ब मन में विचार करता है बोले हे भगवान मुझे इस गंगा को पार करना है लेकिन अब मैं क्या करूं मेरे दोनों पुत्र मेरी गोद में है इस गंगा में जाऊं और मेरा पैर फिसल जाएगा तो हम दोनों बाप बेटा गंगा में बह सकते हैं। तो सज्जनों मन में विचार करता है और किस तरह की अनहोनी परमात्मा करता है। तो सज्जनों देखिए क्या होता है भैया? और गंगा तट पे खोजो राजा आगे सुन जो हाल गंगा तट पे खोजो राजा आगे सुन जो हाल आदि नदिया में खाना कोई रोवे आदि नदिया में खाना कोई रोवे लाल गरीब लाल बोले गोदी में राजा भीतर जावे गरीब लाल बोले गोदी में राजा भीतर जावे
ये तो जब बयान में कोई बात ही सुख है बदली सुनो इस प्रकार से दोनों भाई उस गंगा की ढाल पे रुधन मचाते हैं और विचार करते हैं, बोले हे पिताजी हमारी माँ तो हमको छोड़ करके चली गई, एक भाई तो बेली तीर है और एक भाई ओली तीर है और बीच गंगा में राजा हमको भेजा जा रहा है। नादान बुद्धि में जब छोटा भाई था रोने की आवाज जब पहली तीर कानों में जाती है और किस प्रकार से रुधन मचाते हैं समझ लो। कैसे जाया वीर बाबुल को धोखो दे लगा टूटो डाल से तो ले गई बोल डाल मात ले गई बोल
टूटो डाल से और ले गई कौन उड़ाए, और अब का बिछड़ा कब मिलेगा, अरे दूर पड़ेगा जाए कि बड़ी बड़ी को सब धनी, ओ भाई अरे बड़ी बड़ी को सब धनी, और बिगड़ी को नहीं कोई, और बिगड़ी को भगवान धनी जी भगत राम को सज्जनों। दोनों भाई उस गंगा की ढाव पे रुदन मचाते हैं, और बीच गंगा में उनका पिताजी उस गंगा में बहता है। सुबह के टाइम एक धोबी और एक धोबड़ जो कपड़ा धोने के लिए उस गंगा पे आते हैं, और कैसे उन दोनों बच्चों को गोदी में उठाते हैं सज्जनों। और देखिए आगे क्या होता है, क्या होता है भैया? के बीती रैन सवेरो होगो बालक दो रोए, बीती रैन सवेरो होगो बालक दो रोए, और गंगा जी के तट पर कपड़ा धोबी धोबड़ धोए, बोल सुनो बाको दोनों धोबी धोबड़ आया, और गंगा जी के तट पे बालक दोनों जैन उठाया, करे पिता की याद बेटा भारो रुधन बचावे, और दिल में धीरज बांधो बिल्कुल धोबी जो समझावे, धोबी धोबड़ जो समझावे, बेटा थमचो रुधन बचावे, साची बात बता दो भैया, और पिता डूब के मिलो नदी में खाच टकागी मैया रे मेरे पीछे पे लगो तेरे लोकी, कैसे कैसे? रे पीछे पे लगो तेरे लोकी, अदपर में डूबी नैया रे, कैसे? मेरे पीछे पे लगो तेरे लोकी, अदपर में डूबी नैया रे, ढाला जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे, पीछे पे लगो तेरे लोकी, अदपर में डूबी नैया रे, ढाला जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे, पीछे पे लोकी, अदपर में डूबी नैया रे, ढाला जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे। कहने का मतलब समझ हो, धोबी धोबड़ जब उस गंगा घाट में कपड़ा धोने के लिए आते हैं, और जब रोने की आवाज तो दोनों बच्चों की उन धोबी के कानों में जाती है, और पास में आकर के दोनों बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, और गोद में उठा करके अपने घर को ले जाते हैं, और उनका पेट गुजारा प्रेम से करते हैं। लेकिन सज्जनों पेट गुजारा होता रहा, लेकिन सज्जनों अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ो और आगे की सुन लो। चितलाई जलगढ़ शहर का जो राजा था, उम्र बीतने पर जब राजा खत्म होता है और महलों में सभा जो रही थी, तो एक मंत्री कहता है, बोले भैया राजा तो मर गया, लेकिन हमको अफसोस इस बात का है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। फिर समझौता नहीं बैठा, तो एक मंत्री खड़ा होकर के कहने लगा कि ये समझौता तुम पर जीवन भर में नहीं बैठ सकता। हेलो हेलो, आवाज बना रहे, ओए ऑपरेटर, बोले आप समझौता यार, इसको तू बेचता क्यों है यार? चलती कहता बेचो को माया पूर्वक आई खवाओ। हेलो हेलो हेलो, सज्जनों देखिए, एक मंत्री खड़ा होकर के कहने लगा, बोले भैया ये समझौता तुम पे जीवन भर में नहीं बैठ सकता। जो नौकरों को चाहे पराया मनुष्य कोई भी मिले उसको पकड़ के ले आओ और जलगढ़ शहर का राजा घोषित कर दो कि जाको राके साइया और मार सके नहीं कोई, और बालन बाका कर सके चाहे सोजग बेरी। उस समय घायल अवस्था में वो राजा अम्ब है, किस तरह से उस नौकरों को जंगल में मिलता है और कैसे पकड़ के ले जाते हैं सज्जनों, कैसे ले सकते हैं भैया? कि नौकर दरवाजा पे आया, राजा अम्ब खड़ा था पाया, जे गुलेर कचहरी में आया, कर बेटा की याद उमगे बाला जाको हियो, और बानगरी में पकड़ भूप के राज तलक कर दियो। अब भूप तो राजा बन गो, सुख से राज चलाए। कैसे? और वे सरबर नीर कंवर दोनों धोबी के टुकड़ा खाए हो, पीछे को दिल के अमर में रोने नैया रे, ध्वजा जमुना दिल में रोवे रोवे भैया रे, पीछे दिल के अमर में रोवे नैया रे, ध्वजा जमुना दिल में रोवे दोनों भैया। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से तो एक घायल अवस्था में राजा अम्ब है, और वो नौकर को जंगल में मिलता है और पकड़ के कचहरी के अंदर ले जा करके राजा घोषित कर देते हैं। अम्ब भूप तो राजा बन को सुख से राज चलावे, और वो दोनों भाई एक धोबी के एक पेट गुजारा करें। कुछ दिन के बाद में
दोनों भाई रोते रोते धोबी से कहने लगे, बोले हे महाराज, वैसे हम छतरी कंवर हैं और आपकी आज्ञा हो जाए कोई शहर बाजार में जाते हैं और मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट को हम भर लेते हैं। तो दोनों भाई किस तरह की आज्ञा मांगते हैं सुन लो। कैसे मांगते हैं भैया? ये सरबर नीर कंवर दोनों धोबी से नो बतलावे और आज्ञा दे दो मालिक हम कोई धंधो कर दे जावे। धोबी धोबर दोनों बोले भेद से तो खोलो और खाडो लोगा बेटा तुम गंगा में कपड़ा धो लो। जब रोवे सरवर नीर खोया पर गौरो भागो कैसे और कुछ करेगा काम होए नहीं कपड़ा धोगा को पीछे बनो फिर लोगे पर मैं लोगे भैया रे राजा तना पीछे लोगे भैया रे पीछे जब इतनी बात को दोनों भाइयों से जब धोबी कहता है और धोबी कहने लगा, बोले भैया तुम नादान बच्चे हो और काम तुम पे हो भी नहीं सकता है, गंगा घाट जाओ और आराम से कपड़ा धोने का काम करो। लेकिन दोनों भाई की आंखों में आंसू आ गए और धोबी मालिक से कहने लगे, बोले हे धोबी, हमें ये हम काम हमसे नहीं हो सकता क्योंकि कोई दिशा का आटा पड़ गया, नहीं कोई टाइम तो ऐसी थी मेरी जागरण का कपड़ा को बांधी धोबो करे महाराज तेरे जैसे जिसो काम होना, लेकिन हमसे ये कपड़ा धोने का काम नहीं हो सकता है। आंखों में आंसू को देख करके धोबी बड़ा दयालु था, छाती के लगाया और तुम जी भर के या पेट गुजारा कर सकते हो। तो सुनो दोनों भाई कुछ दिन के बाद घूमते उसी जलगढ़ शहर को पहुंच जाते हैं जहां राजा अम्ब और राजा बनकर के बैठा था। जब राजा बनकर के बैठा था, जाते ही उस चरणों में शीश नवाते हैं और उस राजा से कहते हैं, बोले महाराज, वैसे हम आसमान का पटकिया और धरती माता का झेलिया, तुम्हारे राजा दरबार में कोई छोटे मोटे नौकरी मिल जाए तो हमारा पेट पालन हो जाए। लेकिन राजा ने मन में विचार किया कि हमारे जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकरों की पहले से ही बहुत कमी है, इन दोनों को मैं जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकर रख लेता हूँ। लेकिन समझ लो, जब रात के 12 बजे की ड्यूटी उन दोनों भाइयों की हो जाती है, लेकिन राजा को इस बात का मालूम नहीं था ये ड्यूटी करने वाले मेरे बेटे हैं और दोनों को इस बात का ये मालूम नहीं था कि ये हुक्म देने वाला मेरा पिताजी है। और ऐसा लेख में प्रमाण बताता है, जब सौदागर जब रानी को लेकर के गया था, ऐसा लेख में प्रमाण बताता है तो सौदागर से रानी ने 12 साल को बोल किया था, बोले हे सौदागर, 12 साल तक तो धर्म की भेड़ बन के रहूंगी और 12 साल बीत जाएंगे जिसके बाद मैं आपकी घरवाली रह लूंगी। ये बोल करके सौदागर रानी को लेकर के गया था। अब असवंश में बात पड़ जाती है, रात के 12 बजे की ड्यूटी किस प्रकार से होती है सज्जनों? कैसे होती है भैया? भैया यहाँ की छोड़ रानी गाँव, अब रानी का हाल सुनाऊं। रानी तू सौदागर लोगों उनके बाको हियो और 12 साल तक भेड़ रहूंगी इसो कोल कर दियो। बैठे जहाज में रानी डोले घरों घरों दुख पायो और 12 साल को कोल करो जे पूरो हो तो आयो। बिनको कैसो मेल मिलायो और जहाज लाद के चलो मुसाफिर भाई घाट पे आयो। रखवाली करवा को नौकर पकड़ रात में ले आयो। बजा रात का 8 घाट में दुनिया सारी सोगी और खाने सरवर नीर बेचारा को रात अंधेरी होगी रे पर पीछे पर गोतिल लोगी। कैसे? अरे मेरे पीछे पर गोतिल लोगी, अध पर मैं डूबी नैया रे, ठाडा जमुना जी पे रोए दोनों भैया रे। पीछे पर गोतिल लोगी, अध पर मैं डूबी नैया रे, ठाडा जमुना जी पे रोए दोनों भैया रे। पीछे पर गोतिल लोगी, अध पर मैं डूबी नैया रे, ठाडा जमुना जी पे रोए दोनों भैया रे। मेरे पीछे पर गोतिल लोगी, अरे अध पर मैं डूबी नैया रे और ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे। दोनों भाई जब ड्यूटी देते हैं और नींद का झकोला आता है और भाई का पलक फूटता ही भाई के चरणों में गिर जाते हैं। बोले भैया ये राजधान की नौकरी हमसे नहीं हो सकती। क्यों? अरे कोई गहरी नींद आ जाती और या कोई चोर आ जाता और चोरी करके ले जाता तो सुबह तो राजा हमको कच्चा कोटों में चढ़वा देता। बोले क्या किया जाए? बोले ऐसा कोई कसा कहो, ऐसा कोई कसा कहो जो ड्यूटी भी कट जाए और हमारी ड्यूटी भी बच जाए और नौकरी भी बच जाए। लेकिन सुन लो, दोनों भाई
उनकी माँ जब बात करते हैं रात के 12 बजे उस सौदागर के पास में रानी इमली बैठी हुई थी जहाज में, और दोनों भाई जब बात करते हैं उन बातों को सुन करके और घूमती घूमतों में आंसू को पूछ लेती है और मन में विचार करती है कि ये रात में बात करने वाले ये मेरे बेटे हैं। लेकिन सुनो कैसे नजर बचाते हैं और कैसे अपनी ड्यूटी को पूरी करते हैं, कैसे करके मेरे पिता हारे रे अपने तो मारे गाये बाप और भैया डूब गिरे नैया मेरे भैया नहीं यार बतला ले वो भैया जसू कैसे ओ बतला ले वो भैया जसू अपनी वो रात काटेगी अपने तो मारे गाये बाप और भैया डूब गए भैया रे हो आले हो भैया जसू अपने तो मर गए बाप और भैया, अरे डूब गई नैया तो बता ले भैया जैसू अपनी रात कट जाएगी। तो समझो दोनों भाई जब रात के 12 बजे बात करते हैं और उनकी माँ एक सौदागर के पास में जहाज में बैठी है और उन बातों को किस प्रकार से सुनती है समझो कैसे सुनते मेरे भैया होल जो सब जावे वीर वीर को सुन तू मेरी बाणी हमारो धूप ये कदम भैया थी पटरानी होल हार की बात बता की सामने तो भागी लियो भगवान में लगे आगा धोबे हरे अपनी सामने तो भागी बाबुल गरिया काटे जागले बाबुल गरिया काटे जागले रोटी करवा एक बेर होगी एक भुटानी एक हम भूलिए बैठी हंसकारी एक भासे गया घर की आगी एक मुसाफिर आगो से मुंह पकड़ा दी बेचारी पकड़ा दी बेचारे वीर को अरे सुन तू मेरी बाणी और पिता हमारो भूप एक दिन मैया थी होर हार की बात बजा की दिशा पलेटो खागी और मांग लियो धनमान महल में आगा दो बैरागी ओ भाई अरे अपनी दिशा पलेटो खागी और बाप लकड़िया काटे जावे रोटी करवा लागी अरे बैरन होगी एक बिटारी जे हमको ले बैठी हत्यारी अरे खासू गया घर की आगी और एक मुसाफिर आगो जे को पकड़ा दी मेहदारी जब हमको लेके चलो अरे पिता गंगा पे ठानो रेगो और हम तो तुमको होयो बसोयो बाप गंग में भेगो अरे खुद भी थी बतलावे टपके आंखन में सु पानी और बैठ जहाज में भरभर हिलकी रो रही इमली रात के 12 बजे दोनों बेटे जब बात को करते हैं उनकी बात घूंघट में आंसुओं को पूछ लेती है और मन में विचार करती है कि हे भगवान ये रात में बात करने वाले मुझे ऐसे लगते हैं मेरे बेटे हैं, लेकिन अब मैं जाऊं और मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे बेटों के कैसे पिंड छूटे। लेकिन रानी तो पहचान चुकी राजा अम्ब को, लेकिन सुन लो अब बेटा के बचाव के लिए रानी इमली अपने खुद बेटे का चोरी का नाम किस प्रकार से लगाती है और मन में विचार करती है मैं चोरी का नाम लगाती हूँ और इस बात को मैं सौदागर से कहूंगी और सौदागर राजा से कहेगा और राजा इन दोनों बेटाओं को भरी कचहरी के सामने बुलवाएगा। तो सुन लो कैसे अपने बेटा के बचाव के लिए कैसे रानी चोरी का नाम लगाती है, कैसे लगाती है भैया देखो बीती रैन सवेरो हो नौकर घर को जावे और बैठ जहाज में इमली रानी कैसो जाल बछावे, तेरा नौकर भारा चोर हो वो सब नगरी में शोर, तेरा नौकर धोखो देगा और जाके खबर करो जहाज में से चोरी करके लेगा। अब सौदागर चल दियो दे दी खबर कचहरी में कैसे
भर कचहरी में और बैठे बैठे राजा देखे ऊपर बेड़ी में रानी इमली सौदागर को बुलवाती है और सौदागर को पढ़ा देती है और सौदागर उस राजा से जाकर के कहता है, सज्जनों, सौदागर राजा से कहता है, महाराज मामला गड़बड़ हो गया, आज तो जहाजों में से चोरी हो गई। लेकिन राजा भी बड़ा चतुर चालाक था। राजा कहने लगा, बोले इस चीज की गवाही देने के लिए क्या है आपके पास में? लेकिन सौदागर बीच में बोलो, बोले गवाही की टेंशन मत करो, अरे गवाही देने के लिए तो मेरी घरवाली तैयार है। तो किस प्रकार से सुनो, राजा उस घरवाली को बुलाता है और कैसे सुनो सारा भेद खुलता है। कैसे खुलता है मेरे भैया? राजा बोलो सौदागर से, सुनो व्यापारी बानी और चोरी की साबूती देते बुलवा तेरी रानी। भैया लंबो घूमत काट, अरे लंबो घूमत काट, कचहरी में आगी इमली रानी। चौकीदार बुला लो तेरिया, ऐसे बोले बानी। कैसे? लंबा घूंघट काट करके रानी और राजा के सामने पेश हो गई। बोले महाराज कैसे याद किया? बोले महाराज ये चोर वोर के साबूती ने तो जानू ना है, और एक बात तो जानो कि रात के 12 बजे तुम्हारे नए नौकर है, ड्यूटी देते समय ऐसी बात नहीं महाराज, सबसे पहले तो आपका नया नौकर को आपके सामने बुलाया जाए और ड्यूटी देते समय जो बात करी उन बातों को दोबारा रिपीट करके और आपके सामने खुआई जाए तो चोर चोर की साबूती एक भाई पकड़ में आ जाएगी। तो दोनों भाई किस तरह से कांपते कांपते आते हैं और कैसे भेद खुलता है सज्जनों। कैसे खुलता है मेरे भैया? देखो भरी सभा के बीच, देखो भरी सभा के बीच कचहरी में सरवर नहीं बुलाया, बिल पे सारा भेद खुलाया। रोता रोता दोनों भाई कहे रात की बात, बिल को थर थर कांपे गात, मेरो झूठो नाम लगायो और मैं तो बाबा व्यापारी की कोई चीज को ले आयो। दोनों भाई कांपते कांपते राजा के सामने पेश हो गए और उन बातों को राजा के सामने पेश कर दी। पेश करते ही राजा ऊपर सिंहासन पे बैठा हुआ था, मन में जान गया, अरे ये घटना तो कुछ दिन मेरे साथ हुई थी और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अरे उस सिंहासन से नीचे गिर गया और अपने बच्चों को गोद में उठाया, छाती के चिपकाया, बार बार मुख चूम चूम करके लाड लगाया। सुनो, कथा का विसर्जन तो इसी जगह हो जाता है, लेकिन मेरी कथा का सार तो इसी जगह दिया है। रानी ने तो लंबा घूंघट काट रखा था, क्योंकि वो तो घूंघट में पहचान चुकी मेरा पति देव है, लेकिन घूंघट में रानी राजा रानी को नहीं पहचाना था। जब धीरे धीरे जब घूंघट को हटाया और एकदम से राजा की निगाह रानी की तरफ जाती है, रानी का चेहरा को देख करके राजा धरनी में घस खा जाता है। कथा का विसर्जन इसी जगह होता है और यही कथा में मेरा सार निकलता है कि सतवत छोड़े सूरमा और सत छोड़ा पद जाए और सत की बांधी लक्ष्मी तो फेर मिलेगी आए। मैंने कथा का सार इसी जगह दे दिया है और कथा का विसर्जन कैसे होता है। कैसे होता है मेरे भैया? देखो सुन बेटा की बात, भाई सुन बेटा की बात, भूप के एकदम चोरे होए और बात भरी बेटा की, दोनों राजा रानी रोवे। आयो जैसो गैर सुनाती अम्ब भूप की बाणी और 22 वर में देखो भेड़ा कर दिया चारों प्राणी। आयो जैसो गैर सुनायो टूटो फूटो राग और दर्शन कर लिए आप कहिए धन्य हमारे भाग। जब गावे रामोदार कथा लेखन के अंदर की कैसे? और मेरी पूरी होगी कथा बोल दो जैसे मैं शंकर की वो भगवान बाबा की जान के दे रे ओ आवे दिन गाना तेरा साथ दे रे देखो राजा के जान के दे रे ओ आवे दिन गाना तेरा साथ दे रे। अरे तुम सेवा कर लो माँ बापन की भली आत्मा रो देगी। कैसे? तो सेवा कर लो माँ बापन की भली आत्मा रो देगी, तेरिया चक्कर में तो जरा मुंह से खो देगी। सेवा कर लो माँ बापन के भली आत्मा रो देगी, तेरिया चक्कर में जरा मुंह से खो देगी।